हेलो फ्रेंड्स, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित खरोटिया और लीजिए जानते हैं आज भगवान राम जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। राम शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण और कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण तो बंगाल में रामायण पांचाली, मराठी में महाभारत रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपुचिया की रामकीर्ति या रियाम के रामायण, मलेशिया की हिकायत शेरी राम, थाईलैंड की रामकीयन और नेपाल की भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा भी कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई। वैवस्त मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र शुष्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सूरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू में कहा था उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। वनवासी और आदिवासियों के पूज्य हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज़ कंदमूल खाते थे और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद ही बनाया हुआ वस्त्र होते थे। धनुष और बाण में से भी जंगलों में के राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहां के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, बानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग
रहने के लिए कैसे करें ये बताया, और धर्म मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहाँ उनका सामना देश की कई अन्य जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। कई इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल से जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख का नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगबेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगापार कुरई गांव, धनुषकोडी, राम सेतु और नुबारा एलिया पर्वत श्रृंखला। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईस्वी पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईस्वी के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया। इस निष्कर्ष से बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप से उल्लिखित हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा की मूर्तियाँ और श्रीलंका के प्रसिद्ध रवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेल खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण और रानी मंदोदरी ने किया था। तब से चतुरंग कहा जाता है। इसे चतुरंग ही कहा जाता था पहले। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने एक ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा था जिससे सुबेल पर्वत की चोटी को सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर ने अनेक सैनिक तो ही मारे ही गए। लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जाम्बत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग आज तक भी जिंदा हैं। उनके नाम हैं विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि पुत्र परशुराम। श्री राम की 2 बहनें भी थीं, एक शंता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ ही वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी।
श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव रामापीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा के उनके संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम के जल में समाधि ले ली थी। अश्विनी पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया और उनके पीछे ही उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति ओम का उच्चारण करते हुए वे भी सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े कुछ तथ्य। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।